So good morning to all. Today we are going to discuss the summation of terms in an AP. ठीक है, तो sum of first n terms of अब आपको देखो डिफरेंट टर्म्स अगर दिए हैं, सपोज A1 A2 A3 A4 डैश 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 और लास्ट टर्म है आपका AN। तो ये सारे टर्म्स जितने भी गिवन है, अगर इसका हमें सम निकालना है इन सारे टर्म्स का, तो यू हैव अ फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। SN मीन्स सम ऑफ द टर्म्स, n टर्म्स इज इक्वल टू n by 2, n is nothing but number of terms, 2a plus n minus 1d। ठीक है, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी एक इसमें यूज कर सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 a plus l। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और l क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, l इज नथिंग बट लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का मतलब ये इसमें से लास्ट टर्म कौन हुआ, ये an। ठीक है, an जो है वो हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। अब जैसे यहां पे तुमको कोई बोले कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 100 है, यहां तक कि हमें नंबर्स का अगर सम पता करने को बोले फटाफट, तो तुम क्या तो कैलकुलेटर यूज करोगे या कुछ करोगे। लेकिन अगर तुम्हें एपी में सम ऑफ द टर्म्स अगर आता है निकालना, तो तुम क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तुम n लिखोगे कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। देन यू विल राइट फर्स्ट टर्म a लिखोगे, फर्स्ट टर्म a क्या है 1, लास्ट टर्म लिखोगे l क्या है हमारे लिए यहाँ पे, लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म इज आल्सो 100। d लिखना है तो d भी लिख लोगे, तो d क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। अब यहाँ पे आपको दो तरीके का फॉर्मूला बताया है कि अब इजी इस पे कौन सा है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे लिए फॉर्मूला इजी है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो यहाँ पे हमारे लिए नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 100, 100 बाई 2 आप लिखा, a को आपने लिखा 1 प्लस l क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म 100। तो 100 बाई 2 इज नथिंग बट 50, 50 मल्टीप्लाई 101 कितना हो जाएगा, 5050। तो ये फॉर्मूला आपको आता था, इसीलिए आपने इसके पूरे 100 टर्म्स को ऐड इजीली कर लिया। यही चीज अगर मान के चलते दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते, तो Sn इज इक्वल टू आप लिखते n बाई 2 n माइनस 1 d। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n कितना है हमारा यहाँ पे 100 बाई 2 2 a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 1 प्लस n कितना था 100 माइनस 1 और d कितना था डिफरेंस इनमें 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आपको सेम आंसर आएगा। तो Sn इज इक्वल टू 100 बाई 2 इज 50, इधर हो गया 2 प्लस 100 माइनस 1 इज
99 इंटू 1 इज 99। तो अभी एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 मल्टीप्लाई 101, 101 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल रहा है, सेम नंबर 105050। आ गई बात समझ में। तो किस तरीके से ये फॉर्मूलाज को आपको अप्लाई करना है, दैट यू अंडरस्टैंड। अब इसी पे आप एक्सरसाइज पे हम आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे देखो। तो एक्सरसाइज 5.3 में हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम निकालने को आपको बोला है 2 7 12 और डैश 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 कितने टर्म्स तक में, 10 टर्म्स। यहां पे ए क्या हो जाएगा 2, डी क्या होगा 7 माइनस 2 इज 5। नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना मिलेगा, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 10 है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब तुम्हें सम ऑफ द टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 b। अब यहां पे अप्लाई कर दो वैल्यूज, तो आपका हो जाएगा यहां पे सम ऑफ 10 टर्म्स इज 10 बाई 2, 2 ए क्या था, ए की वैल्यू थी 2, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इज 10 माइनस 1, डी क्या था 7 माइनस 2 इज 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। तो एस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, ये हो गया 5 और 45 प्लस 4 इज 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 245। तो आंसर क्या हो गया फाइनल, ये जो टर्म्स दिए थे उसका सम अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 245, ठीक है। अभी जैसे यही सेकंड टर्म है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, -37 -33 माइनस, फिर डैश 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 आपको 12 टर्म्स तक है। सबसे पहले ए लिखोगे -37, डी लिखोगे तो डी के लिए सेकंड टर्म इज -33, फिर माइनस और फिर आप लिखोगे -37, ठीक है। -33 फिर माइनस और फिर -37,
तो डी आपका हो जाएगा -33 प्लस 37, 37 माइनस 33 इज 4 हो गया। डी ए मिल गया, डी मिल गया, और एन, एन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स? 12 टर्म। तो अभी फाइंड आपको करना है कि 12 टर्म्स का सम, तो एस 12 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला हो गया, तो 12 बाई 2 2a, a क्या है हमारे लिए? -37 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना है? 12 माइनस 1, d कितना निकाला हमने? d की वैल्यू 4, तो n माइनस 1 इंटू डी इज 4। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपको इसका सम आ जाएगा। एस 12 इज 12 बाई 2, 12 बाई 2 इज 6, माइनस 37 इंटू 2 -74, तो लिख दीजिए -74, ट्वेल्व माइनस 1 इज 11, 11 इंटू 4, तो एस 12 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 6 माइनस 74, 11 4 जा 44, 6 माइनस 74 प्लस 44 मिलके कितना होगा? है माइनस -30, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो -180 इज द टोटल सम। तो अभी थर्ड वाला डेसिमल का है, वो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये सिखाया फॉर्मूला में। ये फ्रैक्शन वाला एक कर लेते हैं, फोर्थ वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा 1/15 कॉमा 1/12 देन 1/10 डैश 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 टू 11 टर्म्स तक है। कितने टर्म्स तक है? 11 टर्म्स तक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज a इज 1/15, फिर यहाँ पे हमारे लिए n क्या हो जाएगा? 11। यहाँ पे हमें d लिखना है, तो d कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 60। 12 और 15 एलसीएम 60 आएगा ना, दोनों 60 के टेबल में आ रहे हैं। अब ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 के लिए, इधर भी 5 से करोगे, यहाँ 4 से करोगे, इधर भी 4 से करोगे, तो 5 माइनस 4 क्या मिला? 1/60। सो अल्टीमेटली आपको डी मिला 1/60। नाउ यू हैव टू फाइंड एस एन, मतलब एस 11, तो n/2, n/2 में क्या लिखना है? 11/2, 2a, a क्या है मेरे लिए? 1/15, a is 1/15 प्लस n-1, n-1 is 11 - 1, d क्या हो जाएगा?
कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला, कॉमन डिफरेंस इज 1/60। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो n/2 2a प्लस n-1 d में हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 11/2, या 2 इंटू 1/15 में आप लिखोगे 2/15 प्लस 11-1 में लिखोगे 10, 10 इंटू 1/60। यहां से आपका कैंसलेशन होगा 0 और 0 का, तो S11 आपको हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का फिर से एलसीएम ले लो, तो 11/2 ब्रैकेट में इधर हो गया 30, 30 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 से, तो 2 2 4 प्लस 5। So now you are getting S11 is equal to 11/2 multiply 5 plus 4 is 9/30, करेक्ट? कुछ कैंसलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नो कैंसलेशन। 11 9 99, 99/30 इंटू 2 इज, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ 9 और 30 कैंसिल होगा, गुड। तो 930 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते थे, नहीं तो यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। कितना हो गया? 3 के टेबल से 3 3 9 और 3 के टेबल से 30, तो 11 3 33/20 इज द रिड्यूस होने के बाद ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए सेकंड प्रॉब्लम पर। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे सम को किस तरीके से निकालना है देखो लिखा हुआ है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। यहाँ पे ए भी है, डी भी है, लास्ट टर्म भी है, बट यहाँ पे हमें एन नहीं पता है, एन नहीं पता। तो हमें क्या पता करना होगा? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड एन। ये जो 84 है ये क्या है हमारे लिए? ए एन है, तो आपके लिए ए एन गिवन है 84। इसमें फाइंड करोगे सबसे पहले एन टर्म्स, तो ए हो जाएगा 7, डी हो जाएगा तुम्हारा 10 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7/1, तो एलसीएम तुमने ले लिया 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, तो कितना हो गया डी? 21 माइनस 14, 7/2। तो डी मिल गया आपको 7/2। ठीक है, डी मिल गया
ए एन मिल चुका है, फर्स्ट टर्म ए भी मिल चुका है। अब ए एन में से आपको पहले एन निकालना है। ए एन या 84 ये हमारे लिए लास्ट टर्म है, तो आप यहां से एन निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल टू आपने लिखा ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए एन कितना था मेरा 84, फिर फर्स्ट टर्म ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया है एन निकालने की प्रैक्टिस, और डी कितना है, डी इज 7/2 जिसे आप यहां लिखोगे। अब 7 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो ये हो गया 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। 84 माइनस 7 क्या होगा, व्हाट इज 84 माइनस 7? 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो अभी ये क्या हो गया 77 मल्टीप्लाई 2, 7 नीचे आ गया इज इक्वल टू बचा n माइनस 1। यहां से ये कट के 11 हो गया, 11 2 सा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 22 प्लस 1 क्या हो गया 23 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू मिली 23। बात समझ में आ गई। अब n मिल जाने के बाद हमारे लिए इजी हो गया। तो अब ऐसे n निकालना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी लगा दो फॉर्मूला n/2 a प्लस l। तो n हमें मिल गया था 23/2। फर्स्ट टर्म a हमारे पास है, a कितना है 7, और लास्ट टर्म कितना है an 84। तो अब यहां पे आप लिख दोगे 23/2, 7 प्लस 84 इज 91। अब इससे कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 23 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है बताइए। टू 93। तो ये हो गया इसका, इस पूरे नंबर का सम। इस तरीके से आप सम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में हमारे लिए n निकालना इंपॉर्टेंट है। जब तक n नहीं आएगा तब तक आपको ये आंसर निकालना मुश्किल है। चलिए इसी का सेकंड आप इसी तरीके से ट्राई करोगे। थर्ड डिफरेंस माइनस वाले है, इसको हम करते हैं। देखो यहां पे लिखा है -5 प्लस -8 -11 प्लस डैश 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 और लास्ट में -230। पहले नोट कर लो इस पे क्या क्या गिवन हो गया आपको। ए गिवन है, ए इज गिवन एज -5। डी लिखोगे तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -5। ठीक है, डी हो जाएगा -8
देन माइनस 5। तो कैसे लिखोगे? -8 माइनस और -5 इज +5, -8 + 5 इज -3। तो ए मिल गया, डी मिल गया। लास्ट टर्म तुम्हारे पास है ए एन, जो कि हमारे लिए लास्ट टर्म है इस सीरीज में, वो गिवन है -230। तो अभी आपको यहां पे क्या निकालना है? सम। तो टर्म्स एस एन इज इक्वल टू आप लिखोगे n/2। n/2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, पहले तो आप nth टर्म निकालेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू a + n-1 डी। तो यहां पे ए एन क्या हो जाएगा? -230। फर्स्ट टर्म क्या है? -5 + n-1 डी क्या है? -3। ठीक है, नाउ यू सॉल्व इट। -230 -5 -3 और n को मल्टीप्लाई करोगे कितना आया मेरा? -3n। -3 इंटू -1 इज +3। तो ये हो जाएगा -230 इज इक्वल टू -5 + 3 इज -2 -3n। -2 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो अभी ये हो जाएगा -230 + 2 इक्वल टू -3n। -230 + 2 मिलके क्या मिलेगा? -228 इक्वल टू -3n। नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड। तो n की वैल्यू आपको मिल रही है 228/3। ठीक है, 228/3 की वैल्यू क्या आ गई? बोलो जल्दी से। 76 मिला। तो n आपको मिल गया 76। अब जैसे ही n 76 मिल गया तो सम ऑफ द टर्म्स में क्या लिखना है? n/2 a + l। अगर लास्ट टर्म दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी n/2 हमारे लिए क्या हो गया? n की वैल्यू हो गई 76, 76/2। a हो गया फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट -5 प्लस l है हमारे लिए -230। तो 76/2 क्या हो रहा है? 38। देन -5 -230 कितना हो रहा है? -235। Now multiply it with -235। -8000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8000 900, नहीं 8930 बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपको मिल गया फाइनल आंसर। सो SN मिल गया -8930। तो अभी लास्ट टर्म अगर गिवन है और अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो समझ में आ गया कि किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड आउट करेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए
अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड में देखो, फर्स्ट क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, डी इज गिवन एज 3, ए एन माने क्या हो गया, लास्ट टर्म हमारे लिए, तो लास्ट टर्म इज गिवन एज 15, तो हमें क्या फाइंड करने को बोला है, एन एंड एस एन। तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना, ए एन कितना है, 50 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपको 5 और उसके बाद फिर दिया है एन माइनस 1 और लास्ट में आपने डी में लिखा 3। नाउ यू सॉल्व इट। 5 तुम्हारा लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 50 माइनस 1 इज 45, 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये 3 को नीचे ले लो, तो अभी क्या हो गया, ये 45/3 इक्वल टू एन माइनस 1। 45/3 इज 15, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 लेफ्ट साइड में आ गया तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 15 प्लस 1 इज 16। ठीक है, तो एन आपको 16 मिल गया। अभी आपको फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड करने को बोला है एस एन। तो एस एन का क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, n/2 और a प्लस लास्ट टर्म गिवन है तो आपने l लिख दिया। n मिल चुका है मुझे, n की वैल्यू है मेरे लिए 16/2। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 5 और लास्ट टर्म ए एन गिवन है आपको 50, तो 16/2 इज 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 इज 55, 55 इंटू 8 इज 58 जा 440 होगा ना, 5 8 जा 40 और 5 8 जा अगेन 50 इंटू 8 इज 400, 5 8 जा अगेन 40, तो 400 प्लस 40 इज 440। तो सम कितना हो गया यहाँ पे आंसर 440। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम पे।
देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में आपको ए गिवन है S7, उसके बाद A13 है आपके लिए 35। अभी फाइंड आपको D करना है और S13 फाइंड करना है। And S13, what is the meaning of S13? S13 means sum of 13 terms. सम ऑफ 13 टर्म्स चाहिए तो क्या चाहिए आपको? n/2 a प्लस एल। तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। 13 टर्म्स का लास्ट टर्म क्या हो गया? 13 टर्म का लास्ट टर्म हो गया 35, है ना? ये 35 जो है वो 13 टर्म का लास्ट टर्म है। तो S13 तो हमारे को फटाफट मिल जाएगा, n/2 2a प्लस n/2 a प्लस एल अप्लाई करोगे तो। बट डी अगर निकालना है आपको, डी, तो डी निकालने के लिए क्या करोगे? A13 आपको गिवन है तो A13 को यहाँ पे अप्लाई कर दो। A13 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? A प्लस, आप लोगों ने आगे पढ़ा, n-1d। A13 कैन बी रिटर्न एज 8 प्लस 12d, राइट? n-1d माने 13 माइनस 1 इज 12d। तो A13 को हम 8 प्लस 12d लिख सकते हैं। A13 इज आपका हो गया 35। यहाँ पे A हो जाएगा 7 प्लस 12 इंटू D। ठीक है, अब 7 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 माइनस 7 कितना मिला? 28। तो 28 इज इक्वल टू 12d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो गई? d इज नथिंग बट 28/12। इसको रिड्यूस करो, 14/6, और रिड्यूस होगा 4 के टेबल से जाएगा तो 7/3। तो d की वैल्यू मिली हमें 7/3। आ गई बात समझ में d कैसे निकला यहाँ पे? और S13 अगर निकालना है तो S13 निकालना है तो बहुत ही इजी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/2 a प्लस एल। तो 13 है तो 13/2, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 7 और लास्ट टर्म हो गया भाई जी 35। ये हो गया 13/2, 7 प्लस 35 कितना होगा? 42। 42 से ये 2 कैंसिल हो गया आपको 21। तो 21 इंटू 13, 21 कितना हो रहा है? 273 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप 13 टर्म्स का AN भी निकाल, SN भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड में गिवन है आपको A12 गिवन है 37। A12 का मतलब है 12th टर्म। 12th टर्म कितना गिवन है? 37।
ठीक है। तो इसके बाद डी गिवन है आपको, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज गिवन एज 3। तो फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए एंड S12, ए एंड S12। अब यहां पे ध्यान दीजिए, A12 का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया, A प्लस एन माइनस 1D लिखोगे तो क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में, यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ A प्लस 11D। A12 की वैल्यू गिवन है तो ये हो गया बेटा 37, A निकालना है तुम्हें और 11 तुमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, D की वैल्यू हो गई 3। सो नाउ इट मेक्स 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। सो A की वैल्यू हो गई 37 माइनस 33 इज, A मिल गया 4। अब A4 मिल गया, S12 फाइंड करना है। S12 इज नथिंग बट n बाई 2, A प्लस L अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट टर्म तुम्हें, लास्ट टर्म माने यहाँ पे लिया हमारे लिए 12th टर्म है ना, लास्ट टर्म माने 12th टर्म, वो गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हमें 12 ही टर्म्स का निकालना है। तो 12 बाई 2, A क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 प्लस L कितना हो जाएगा लास्ट टर्म S12, A12 गिवन है ना लास्ट टर्म, दैट इज 37। So 12 by 2 is 6, 4 plus 37, 41, 41 और 6 मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना है, 2 4 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू।